सो द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज मोडेस्ट। अब देखो यहां पे ध्यान से, मोडेस्ट में थोड़ा थोड़ा मोदी जी का सिमिलैरिटी दिख रहा है। अभी देखो हम ऐसे ही करते हैं, मोडेस्ट क्या हो जाएगा, मोदी जी। MODE से मैंने क्या ले लिया, मोदी जी। स्टार्टिंग में ST से मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग में। एक मामूली आदमी थे मोदी जी, स्टार्टिंग में क्या थे, बहुत ऑर्डिनरी आदमी, अब तो बहुत बड़ी एक हस्ती हो गए। तो यही कह रहा है मोडेस्ट, मोदी जी स्टार्टिंग में कैसे थे, एक मामूली आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी। तो मोडेस्ट इज व्हाट, मामूली, ऑर्डिनरी या फिर विनम्र। जो बहुत जेंटल होते हैं उनको भी हम मोडेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, अब्रप्ट। ध्यान से देखना, अब्रप्ट में AB में ले रहा हूं अभी के लिए। अभी RUP से मैंने क्या लिया, रुपए की तुरंत जरूरत है। अभी जो कोरोना का टाइम चला ना यार, इसमें कब किसको रुपए की जरूरत पड़ जाए, कब किसको पैसों की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, ये कुछ नहीं पता। अभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फोन किया, उसने क्या बोला, अभी तुरंत रुपए की मुझे जरूरत है। तो अब्रप्ट क्या हो रहा है, अभी रुपए की तुरंत जरूरत है। T से आप तुरंत ले सकते हैं। तो अब्रप्ट, अभी रुपए की तुरंत जरूरत है। तो अब्रप्ट इज व्हाट, तुरंत या फिर अचानक या सडन भी इसका इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, सो अब्रप्ट इज व्हाट, तुरंत या अचानक, अभी रुपए की तुरंत जरूरत है। ठीक है, अगला देखो, जिनिथ। देखो जेन से इतना ऊंचा शिखर कैसे चढ़ोगे। एक कार आती थी जेन, फिर उसका मॉडिफाइड फॉर्म आया जेन एस्टिलो। लेकिन ये जो कार्स होती हैं, जो जेन थी वो काफी पुराने टाइम से चल रही थी और इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो पहाड़ों पे चढ़ पाए। तो एक आदमी का कंसर्न है कि अगर तुम जेन कार से जा रहे हो तो इतनी ऊंची शिखर पे, इतनी ऊंची पहाड़ी पे कैसे चढ़ोगे। कार वापस आ गई तब फिर तो काम ही हो गया तुम्हारा, रोलर कोस्टर वाला सीन हो जाएगा, वापस आ गया तो गए काम से। अभी जेनिथ से क्या कह रहा है, जेन से इतना, अभी ITH से इतना। सो जेन से इतना ऊंचा शिखर कैसे चढ़ोगे, इतना ऊंचा जो पहाड़ है उसको कैसे चढ़ोगे। तो जेनिथ इज व्हाट, जेन से इतना ऊंचा शिखर कैसे चढ़ोगे। तो जेनिथ आते ही जेन कार दिमाग में आएगी, जेनिथ से इतना ऊंचा शिखर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो जेनिथ इज व्हाट, बहुत ऊंचा शिखर या फिर पीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इम्पार्ट। अभी इम्पार्ट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। IMP से मैंने ले लिया इंपॉर्टेंट, PRT से पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, वो हर टीचर कब बताता है, एकदम एंड में आपको दे देता है कि भैया ये लो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको पढ़ लेना ताकि कम से कम पास हो जाओ। इस चीज की मेरे को तो बहुत जरूरत पड़ती थी एग्जाम में, है ना। अब आपको पता नहीं पड़ती हो कि नहीं, एंड आई होप आपको पड़ती ही होगी। तो इंपैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, टीचर ने लास्ट मोमेंट पर प्रदान किया या फिर दे दिया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो था, बच्चे बहुत तरस रहे थे उसके लिए, तो टीचर ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे उस चीज को दे दिया कि लो बेटा पढ़ लो। तो इंपार्ट इज व्हाट, प्रदान करना या फिर टू प्रोवाइड। ठीक है बात। चलो अगला देखते हैं, फर्वेंट। ध्यान से देखो, फर्वेंट, दिस इज नॉट सर्वेंट, दिस इज फर्वेंट। अब देखो, FER से मैंने क्या ले लिया, फिर से VN से मैंने क्या ले लिया, वन में जाने को उत्साहित हूं। एक बार मैं दुधवा नेशनल पार्क गया, पहले मुझे लगता था कि पार्क्स वगैरह, नेशनल पार्क्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, पर एक बार जब वहां पे गया इतना एक्साइटिंग था, फिर अब मेरा तब से हमेशा मन करता है कि जैसे ही चांस मिले किसी एक नेशनल पार्क घुमाऊं। पार्क इज वन। अभी देखो यहाँ पे FER क्या हो गया, फिर से वन में जाने को उत्साहित हूं। तो फर्वेंट क्या हो जाएगा, फिर से वन में जाने को क्या हो जाएगा, उत्साहित या फिर एक्साइटेड। तो फर्वेंट इज व्हाट, उत्साहित या फिर एक्साइटेड, इसका मीनिंग हो जाएगा। फिर से देखो, FER से फिर से VEN क्या हो जाएगा, वन में जाने को, मतलब किसी भी जंगल में जाने को। या पार्क, जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो बेसिकली जंगल होते हैं। सो फिर से वन में जाने को क्या हूं, एक्साइटेड हूं। क्लियर है। अगला देखो, टेमेरिटी। ध्यान से देखना, TEMERITY, टेमेरिटी। तुमने मेरी, TEM से तुमने, MERI से मेरी, तुमने मेरी टाई लगाने का दुस्साहस कैसे किया। अब अगेन मैं और मेरी बहन, हम क्या कर रहे हैं, मेरी बहन ने मेरी टाई पहन ली, मैं छोटा था, फिर क्या हुआ, अब हमारी उस पर सुबह सुबह लड़ाई हो गई कि तुमने मेरी टाई पहनने का दुस्साहस या फिर हिम्मत कैसे किया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी लड़ाई चल रही होती थी हमेशा ही का था कि। तो क्या है यहाँ पे है, तुमने, TEM से तुमने, MERI से मेरी, अभी TY से मैंने क्या ले लिया, टाई। तो तुमने मेरी टाई पहनने का, टेमेरिटी, तुमने MERI से मेरी, TY से टाई, तुमने मेरी टाई पहनने का दुस्साहस, मतलब हिम्मत भी होता है। तो तुमने मेरी टाई पहनने का दुस्साहस या हिम्मत कैसे किया। तो ब्रैशनेस या फिर दुस्साहस या फिर हिम्मत भी इसका एक नियर अबाउट सिनोनिम होता है। तो टेमेरिटी, तुमने मेरी टाई पहनने का दुस्साहस कैसे कर दिया। ठीक है। अगला देखो, प्लंडर। ध्यान से देखना, PLANE से हो गया प्लेन, PL से मैंने ले लिया प्लेन के अंदर, UNDER से मैंने ले लिया अंदर। तो प्लेन के अंदर लूटपाट हो गई, जिसको हाईजैक भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, लूटपाट हो गई। अभी ये बहुत रेयर केस है बट स्टिल कंसिडरेबल है, इसलिए मैंने यहां पे लिया है। सो PLUNDR, प्लेन के अंदर क्या हो गया, लूटपाट हो गई। तो यहां पे प्लंडर इज व्हाट, लूटपाट
करना या फिर लूटिंग भी जिसको हम कहते हैं। प्लंडर आते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा, प्लेन के अंदर क्या हो गया, लूटपाट हो गई है ना, जिसको हाईजैक भी कहते हैं। तो लूटपाट करना या फिर लूटिंग इज द मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे टर्मिनेट। अब ध्यान से देखना, 13 मिनट लेट आने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। अभी देखो TER से क्या हो गया 13, TER से हम क्या ले रहे हैं 13, जिसको 13 बोलते हैं। 13 MINUTE से, मिनट को मैं यहाँ पे मिनट ले रहा हूं, तो 13 मिनट लेट आने पर, 13 मिनट लेट आने पर, अब कोई मान लो ऑफिस है जो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, 1 मिनट भी लेट आना वहां पे कंसिडर कर लिया जाता है कि भैया बहुत लेट हो गए आप। अभी 13 मिनट वहां पे कोई लेट हो गया, अब वो क्या करेगा, टर्मिनेट, भैया अब आप जॉब पे नहीं आ सकते। तो 13 मिनट लेट होने पर क्या हुआ, उसे बर्खास्त कर दिया गया। सो टर्मिनेट इज व्हाट, बर्खास्त करना या फिर रिसाइंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेयर, अब देखो MERE। अभी क्या है ना, एक मेरा दोस्त था, शुभम नाम था, इफ आई वांट टू मेंशन, शुभम नाम था। हमेशा से क्या था उसके पास में, शुरुआत से मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं, कुछ भी हो जाए, हर इवेंट पे, हर टाइम पे, कैंटीन एंड एवरीथिंग, उसके पास हमेशा सिर्फ 10 रुपए होते थे। एंड नाउ दैट लिमिट हैज एक्सटेंडेड टू 100 रुपीज। उससे आगे उसके पास कभी भी नहीं होते हैं। एंड ही इज वेल सेटल्ड और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, बट उसका इतना कंजूस नहीं चलता कि हमेशा उसके पास सिर्फ 10 रुपए होते थे। सो अगर उस चीज को रिलेट करें कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास हमेशा सिर्फ फिक्स पैसे होते हैं, भले वो घर से बहुत अच्छा हो, तो क्या है उसका क्या होता था, MERE से मेरे पास सिर्फ क्या है 10 रुपए ही हैं। सो MERE से मेरे पास कितने रुपए, सिर्फ 10 रुपए ही हैं। क्लियर है। सो मेयर क्या हो जाएगा, सिर्फ या फिर ओनली। मेरे पास कितने, सिर्फ 10 रुपए, उससे भैया 11 रुपए भी नहीं है। क्लियर है। चलो अगला देखो, स्लेंडर। अभी मान लो एक बहुत पतला सा आदमी है, पतला आदमी किस तरह से, जैसे मोटू पतलू में वो पतलू है, उसको हमने कह दिया कि भैया तुम एक 35-40 किलो का सिलेंडर उठा लो। सिलेंडर ये वाला है, ये वाला सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर उठा लो। अब वो क्या होगा, उठाते ही वो बड़ाम से नीचे गिर जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी सिलेंडर से ज्यादा हल्की है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सिलेंडर उठाकर दुबला पतला आदमी गिर पड़ा। सिलेंडर आते ही, सिलेंडर कैसे लोग उठा सकते हैं, जिनको थोड़ा सी स्ट्रेंथ होती है। एकदम दुबला पतला आदमी सिलेंडर उठाने गया और वो बड़ाम से गिर गया। सिलेंडर इज व्हाट, सिलेंडर उठाकर दुबला पतला आदमी गिर गया। सिलेंडर इज दुबला पतला या फिर थिन, इसका मीनिंग हो जाता है। समझ आ गई बात। चलो अगला देखें। ठीक है, डेस्परेटली। अब देखो ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, है ना, लेकिन इसका मीनिंग और निमोनिक यहां से समझो। DES से मैंने क्या लिया, देश के, देश की परेड। PERADE से मैंने, ये परेड है लेकिन मैंने परेड लिया है। तो देश की परेड देखने की बहुत तीव्र इच्छा है। जब भी इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे परेड होती है तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। जो वहां पे नहीं जा पाता बॉर्डर पे, वो क्या करता है, अपनी टीवी में देखता है, लेकिन वो लोग मिस नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम या फिर मोस्टली कह सकते हैं, लोगों की जो इच्छा होती है वो उस दिन परेड देखने की, अपने देश के जो जवान परेड कर रहे होते हैं उनको देखने की होती है। तो वही कह रहा है, इस देश की परेड देखने की, परेड, अब देखो देश की परेड देखने की बहुत तीव्र इच्छा है। तो डेस्परेटली इज व्हाट, तीव्र इच्छा या फिर एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा चाहना किसी चीज को। ठीक है, चलो अगला देखो, सिन्युअस। अब देखो यहाँ पे अपना साइन, SIN से साइन हो गया, अपना साइन, उसने, उसने, OUS से मैंने क्या लिया, उसने। तो अपना साइन उसने कैसा बनाया, घुमावदार बना दिया। अब हर इंसान के साइन में एक सर्कल वगैरह जैसा कुछ होता है। जैसे मैंने पीयूष है तो मैं पी करके ऐसा करके कुछ ऐसा बना दूंगा, सपोज, जनरली ऐसा है नहीं बट ऐसा बना दूंगा। तो उसने क्या किया, पूरा साइन अपना घुमावदारी बना दिया। अब कहीं हम स्क्वायर तो बनाते नहीं साइन में, तो घुमावदारी बनाते हैं। उसने क्या किया, अपना साइन उसने घुमावदार बना दिया। तो सिन्युअस क्या होता है, साइन उसने कैसा बनाया, घुमावदार। सिन्युअस इज व्हाट, घुमावदार, हैविंग मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। समझ आ रहा है। तो साइन कैसा बनाते हैं हम अपना, घुमावदार। तो साइन उसने भी कैसा बनाया, घुमावदार बनाया। ठीक है, चलो अगला देखें, सिरीन। अब ध्यान से देखना, सिरी ने, सिरी जो आईफोन में सिरी होती है, नॉर्मल फोन्स, गूगल में गूगल असिस्टेंट होता है, अमेजॉन पे एलेक्सा होती है। तो सिरी क्या, जो भी ये वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, शांत होकर आवाज सुनते हैं। अभी देखो SERE, सिरी ने क्या किया, शांत होकर सुनेगी कि पहले आप क्या बोल रहे हैं, देन उस कमांड को फॉलो करेगी। यहां पे सिरी लिया बिकॉज ये थोड़ा सूट कर रहा था। तो सिरी ने देखो, SERE, सिरी ने क्या हुआ, शांत होकर आवाज सुनी। तो सिरीन इज व्हाट, शांत या फिर पीस या फिर क्वाइट हो जाता है सिरीन का मतलब। क्लियर है। चलो अगला देखेंगे, एरोनियस। ध्यान से देखो, एरर ने, ERRO से मैंने क्या लिया, एरर ने। अभी NE से मैंने ने ले लिया, OUS से क्या ले लिया, उस। तो एरर ने उस सेंटेंस को अशुद्ध कर दिया। एरर ने उस सेंटेंस को अशुद्ध कर दिया। बात समझ में आ गई है। तो एरोनियस, एरर ने उस सेंटेंस को क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया। अब मीनिंग क्या हो जाएगा, अशुद्ध या फिर रॉन्ग। एरोनियस, एरर ने उस सेंटेंस को। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस
इज एन बॉय। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, एन क्या है, गलत है, तो ये दिस इज एन बॉय नहीं, दिस इज अ बॉय होना चाहिए। तो जो एरर है इसकी वजह से क्या हो गया, सेंटेंस ये अशुद्ध या फिर गलत हो गया। तो वही कह रहा है एरर ने उस सेंटेंस को क्या कर दिया, अशुद्ध। तो एरोनियस इज व्हाट, अशुद्ध या फिर रॉन्ग। अगला देखिए डिलेमा। अब देखो, दिल में मम्मा के अलावा और कोई आया तो दुविधा में फंसे। अब क्या होता है ना, आजकल के लोगों के दिल में बहुत सारी जगह होती है, बॉयज के तो स्पेशली बहुत सारी होती है, कितनी भी लड़कियां उसमें समा सकती हैं। बट जो अल्टीमेट ट्रूथ है दैट इज, अगर दिल में, सी मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ एनी बॉय, है ना, एंड फादर इज द फर्स्ट लव ऑफ एनी गर्ल। तो क्या है, अगर दिल में आज के टाइम पे मम्मी के अलावा और कोई लड़की आई तो ये समझ लो कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द प्रॉब्लम। तो वही लिखा है यहाँ पे, दिल में अगर मम्मा के अलावा, डबल एम ए से मैंने क्या लिखा है, दिल में अगर मम्मा के अलावा और कोई आया तो दुविधा में फंसे। अभी डिलेमा क्या है, दिल में अगर मम्मा के अलावा आया कोई तो क्या हुआ, प्रॉब्लम में फंस गए। सो डिलेमा इज व्हाट, दुविधा या फिर प्रॉब्लम। क्लियर मीनिंग? चलो, अपनी रियल लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ोगे तब भी चीजें बहुत आसान लगेंगी और सारे मीनिंग्स आपको आते रहेंगे। क्रेडिबल, अब देखो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे क्रेड ऐप है, और नॉर्मल जितने भी बैंक्स हैं उनके भी अपने एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें आप पेमेंट्स कर सकते हो, और कुछ ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशंस भी होते हैं। सो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, CRED से क्या लिया मैंने, क्रेडिट कार्ड का BLE से मैंने क्या ले लिया, बिल। तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो विश्वसनीय या फिर ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ही भरना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कहीं और चला जाएगा, पेमेंट आपका बहुत तगड़ा और आप रहोगे ठंडन गोपाल, क्योंकि पेमेंट एक्चुअली में बैंक तक पहुंचा ही नहीं होगा। इसलिए ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करनी चाहिए। बहुत सारे ऑफर्स भी आपको उसी चक्कर में मिलते रहते हैं, ठीक है। सो क्या है, क्रेडिट कार्ड का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल विश्वसनीय ऐप से ही भरना। तो क्रेडिट कार्ड क्रेडिबल क्या हो जाएगा, विश्वसनीय या फिर ट्रस्टेबल, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट देखो कंक्लूसिव। अब देखो यहाँ पे कौन से, CON से कौन से, C से ये हो गया क्लू, CLU से क्लू हो गया, कौन से क्लू, CON से कौन से, CLU से क्लू से डिसीजन लिया जाएगा। अब मान लो एक कोई केस है जिसमें बहुत सारे क्लूज मिल गए, मतलब फेवर में भी मिल गए और उसके अगेंस्ट में भी मिल गए। अब लोग परेशान है कि कौन से क्लू के बेसिस पे जजमेंट होगा, है ना, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसको तो सबको फॉलो ही करना पड़ेगा। अब मान लो जो कल्प्रिट है उसके फेवर में भी एक क्लू मिल गया और एक अगेंस्ट में मिल गया, तो प्रॉब्लम क्या आई, कौन से क्लू, CON से कौन और CLU से क्लू। तो कॉन्क्लूसिव क्या हो जाएगा, कौन से क्लू के बेस में डिसीजन लिया जाएगा कि उसको फांसी होगी या फिर सजा होगी या फिर छोड़ दिया जाएगा। तो लोगों का कंसर्न क्या होगा, कौन से क्लू के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो कंक्लूसिव इज व्हाट, डिसीजन मेकिंग या फिर निर्णायक, ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, दैट इज कंक्लूसिव। नेक्स्ट देखो कॉन्कर। अभी ये CONQUER नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, CONQUER अलग होता है, ये दूसरा कॉन्कर है, स्पेलिंग ध्यान से देखा करो। कॉन्कर, अब देखो कौन कार लाने के लिए अग्री हुआ। अब देखो अगर मान लो फ्रेंड्स को कहीं पर जाना है, 4 फ्रेंड्स हैं, अब क्या होगा, भाई तुम कार ले आना, भाई तुम कार ले आना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स कार देने के लिए मना कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम यही है कि कौन, CON से कौन कार लाने के लिए अग्री हुआ। अब जब अग्री हुआ होगा तभी प्लान बनेगा, नहीं तो प्लान कैंसिल। तो कॉन्कर क्या है, कौन कार लाने के लिए अग्री हुआ। कॉन्कर इज व्हाट, टू अग्री या फिर सहमत होना, ठीक है, ये वाला कॉन्कर डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, कौन कार लाने के लिए अग्री हुआ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी कार लाने वाली थी, तो लोग इसी चीज से कंसर्न्ड है कि कौन कार लाने के लिए अग्री हुआ। सो कॉन्कर इज व्हाट, टू अग्री या फिर सहमत होना। होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। चलो डिस्ट्रैक्ट, अभी दिशा, DIS से दिशा। अब क्या है ना, जब मैं 3rd क्लास में था तो एक लड़की थी, नहीं आई वॉज इन 4th, तो एक लड़की थी, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, तो हम ना एकदम असेंबली में आगे खड़े होते थे, तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। सो व्हेन दैट टाइम आई वाज इन 4th, तो उस टाइम भी क्या हो रहा है, मुझे वो डिस्ट्रैक्ट करी। सो ये लोग मेरे को बोलते थे कि दिशा ने तेरा ध्यान भंग कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तू। सो दिशा ने, TRA से तेरा, तो दिशा ने क्या किया, तेरा ध्यान भंग कर दिया। डिस्ट्रैक्ट इज व्हाट, भंग करना या फिर डाइवर्ट करना, ठीक है। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सारी स्टोरी मेरे साथ ही क्यों होती है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अपनी स्टोरीज ही मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऐसा है क्योंकि इतने साल जी चुका हूं ना यार, तो स्टोरीज हैं। सो उन पे ही बेस में ये बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये चीजें रिलेट कर पाएंगी। तो क्या हुआ, दिशा ने तेरा ध्यान भंग कर दिया। ऐसा कौन बोलता था, मेरे मित्रगण मुझे बोलते थे, तभी मुझे लगता था अच्छा लगता है, दिशा से मैं प्यार करता हूँ। उस टाइम प्यार की डेफिनेशन नहीं पता थी, बट आई वाज लाइक दैट। तो डिस्ट्रैक्ट इज व्हाट, भंग करना या फिर डाइवर्ट। तो दिशा तेरा ध्यान क्या कर रही है, भंग कर रही है, फिर डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। ये दिशा डायरेक्शन वाली नहीं है, दिशा एक लड़की है। चलो आगे देखो, रिपल्स।
अभी क्या है, रेड पल्सर वाले ने पुलिस वाले को पीछे ढकेल दिया। अभी जो पल्सर या फिर स्पोर्ट्स बाइक्स होती है ना, इन पे पुलिस वाले कुछ खास नजरें गड़ाए बैठे होते हैं। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक वाला दिख गया तो उस पे पक्का ये ताड़े रहेंगे। अभी क्या हुआ, एक बंदा बहुत ज्यादा कट मार के निकल रहा था। एक तो ये स्पोर्ट्स बाइक वाले होते भी ससुरे ऐसे ही हैं, है ना, कट मार के निकलना, एकदम से स्पीड बढ़ा देना, जूम करके बाइक निकालना। अरे कायदे से चलो इंसान की तरह, मर जाओगे पेरेंट्स से एक बच्चा कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रेड पल्सर से एक आदमी है, वो जूम करके निकाल रहा है, पुलिस वाला उसको रोकना चाहता है और उसने पुलिस वाले को धक्का दे दिया कि कहीं मुझे पकड़ के मेरा चालान ना कर दे। ये तो जनरल सा एक वो है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आर से क्या हो गया, रेड, PULSE से क्या हो गया, पल्सर। तो रेड पल्सर वाले ने पुलिस वाले को पीछे ढकेल दिया, डेफिनेटली पीछे ढकेल देगा ताकि वो दूर चला जाए और वो पल्सर लेके निकल ले आगे, नहीं तो भैया चालान कटेगा बहुत तगड़ा, ठीक है। तो रेड पल्सर वाले ने क्या किया, पुलिस वाले को पीछे ढकेल दिया। सो रिपल्स इज व्हाट, पीछे ढकेलना है, फिर रिपेल। फिर से देखो, रिपल्स, रेड पल्सर वाले ने क्या किया, पीछे ढकेल दिया है, फिर रिपेल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आज की अचीवमेंट देख लीजिए, यू हैव लर्न 20 वर्ड्स। Thank you for watching. You have to like this video, share it with your friends and subscribe the channel if you haven't done it yet. Till then, take care. We'll meet in the next class and stay safe. Thank you.